अयोध्या पहुंची भाजपा की वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हमेशा भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाकर विपक्षी पार्टियां साजिश करती रही हैं। इससे पहले भी 2014 लोकसभा चुनाव से पहले और 2019 में विधानसभा चुनाव में भी इस तरह की साजिशें की गई थीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी सबसे ज़्यादा परेशान की गई है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। इस दौरान सबसे परेशान मोदी और योगी जी को किया गया है। उमा भारती ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि दंगे हो और खून की नदियां बहें और उसी में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी नाव चलाकर सिंहासन पर बैठना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लखीमपुर मामले की न्यायिक जांच की जा रही है, इसलिए इसमें किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है और इस पर राजनीति करना ना तो किसानों के हित में है और न ही भारतीय संविधान के। जब एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठी है एक रिटायर्ड मजिस्ट्रेट के उसमें, तो अब इसके बाद किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। दूसरा, किसान आंदोलन स्वयं ही सब जुडिस है, कोर्ट के एक आदेश के अधीन सब बंधे हुए हैं। इसलिए ऐसी स्थितियों में इसमें से राजनीति निकालने की चेष्टा करना ना तो किसानों के हित में है, ना भारत के संविधान और लोकतंत्र के हित में है। अब मैं आती हूँ संविधान और लोकतंत्र पे। तो ये जो मिसेज वाड्रा बैठी हुई हैं, इनको इमरजेंसी भूल गई क्या? इनको 10,000 सिखों को जिंदा भूना जाना भूल गया क्या? इनने भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा कराया, धर्म के नाम पे कराया, ये भी भूल गया क्या? महात्मा गांधी की कृषि नीति जो थी कि देश कृषि आधारित आर्थिक प्रगति के रास्ते को पकड़े, उसको नेहरू जी ने पलट दिया, इसको भी भूल गए क्या? इसलिए कृषि, किसान, लोकतंत्र, संविधान, ये शब्द बोलने का अधिकार ही नहीं है कांग्रेस के लोगों को, पात्रता ही नहीं, बाकी कोई भी बोल सकता है। अच्छा, एक सवाल इसी से जुड़ा है, क्या आपको लगता है कि यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले कोई ऐसी साजिश की जा रही है जिससे कुछ इस तरह की चीज़ें माहौल ख़राब हो जाए? साजिश तो लोकसभा से पहले भी होती है, जब से मोदी जी चुनाव लड़े हैं। 2014 से पहले भी हुई, 2019 से पहले भी हुई, यहाँ के विधानसभा चुनाव से पहले भी हुई, और इतनी प्रकार की साजिशें हुई, आप सब उसके गवाह हो। आपने ही तो दिखाया पूरी दुनिया को। मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंस का शिकार अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हुई है तो बीजेपी हुई है, और सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंस का शिकार अगर कोई हुआ है तो मोदी हुए हैं, योगी हुए हैं। हम सब घोर इंटॉलरेंस के शिकार हैं। हमारे प्रति जरा भी नरमी नहीं दिखाई जाती है। हमारी छोटी सी बात को तिल का ताड़ बना करके उछाला जाता है। पूरी कोशिश हो रही है कि हिंसा हो, दंगे हों, बेकसूर लोग मर जाएं और उनके खून की नदियाँ बहें, और उन खून की नदियों में नाव चला के कांग्रेस पार्टी के जैसे नेता और समाजवादी पार्टी के नेता नाव चला के सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे।